अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज मीडिया की दिलचस्प और मालूमाती दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, चीनी आज हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी है। आज खाना खाने के बाद अगर मीठा ना हो तो खाना खाने का मज़ा ही नहीं आता। हमें डायबिटीज़ यानी शुगर की वजह से चाहे जितने भी तकालीफ का सामना करना पड़े, हम मीठा खाना नहीं छोड़ते। लेकिन जहाँ चीनी से खुश जायका खाने बनते हैं, वहीं इसके खतरनाक नुकसानात भी मौजूद हैं। चीनी को वाइट पॉइजन यानी सफ़ेद जहर भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे चीनी किन चीज़ों से बनती है, कैसे बनती है और इसका रंग सफ़ेद क्यों होता है। नाज़रीन, हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ाई ज़रूरत पूरा करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स इंतहाई ज़रूरी होते हैं। पौधों में गन्ना और चुकंदर में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यही वजह है कि चीनी सिर्फ गन्ने और चुकंदर से बनाई जाती है। गन्ने और चुकंदर से हासिल होने वाले रस को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर मुख्तलिफ केमिकल के साथ मिलाया जाता है, जिसके नतीजे में हमें चीनी हासिल होती है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले गन्ने की काश्त बहरुल काहिल में हुई थी और उसके बाद ये पौधा पूरे बर्रे सगीर में फैल गया और अब गन्ने की काश्त सबसे ज़्यादा इंडिया में की जाती है। पाकिस्तान गन्ने की पैदावार के हिसाब से दुनिया का 5वां, जबकि चीनी की पैदावार के हिसाब से 15वां मुल्क है। तो आइए तय करते हैं गन्ने से चीनी तक का सफ़र। नाज़रीन, सबसे पहले गन्ने को काट कर ट्रकों के जरिए मिलों के अंदर लाया जाता है। फिर गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए इसे चॉपर नामी मशीन में डाला जाता है, जहां इसके बराबर साइज के टुकड़े किए जाते हैं ताकि उन्हें निचोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा रस निकाला जा सके। गन्ने के टुकड़ों को निचोड़ने के लिए क्रशर में डाला जाता है, जिसकी बदौलत गन्ने का रस और छिलके अलग हो जाते हैं। शुगर इंडस्ट्री में इस अलग होने वाले छिलके को बगास कहते हैं और ये बगास ईंधन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। बगास इतना फायदेमंद ईंधन है कि शुगर इंडस्ट्री की तमाम पावर की ज़रूरियात को इससे बआसानी पूरा किया जा सकता है। गन्ने के रस और छिलके को अलग करने के लिए जो मशीनरी इस्तेमाल होती है उसे मिल हाउस कहते हैं। मिल हाउस से हासिल होने वाला खाम रस छान कर प्रोसेस हाउस में भेज दिया जाता है। प्रोसेस हाउस में गन्ना रस से चीनी के दाने बनने तक का मुकम्मल प्रोसेस तय करता है। सबसे पहले गन्ने के रस को 75 डिग्री पर गर्म करके उसे चूने का महलूल यानी मिल्क ऑफ लाइम में मिलाया जाता है। इस कीमियाई अमल के जरिए गन्ने के रस की तेजाबियत को कम किया जाता है। उसके बाद इसको तकरीबन 105 डिग्री पर गर्म करके क्लैरिफायर में डाला जाता है, जहां रस के अंदर मुख्तलिफ फूड ग्रेड केमिकल डाले जाते हैं, जिनकी बदौलत रस में मौजूद हर किस्म के ज़र्रात नीचे बैठ जाते हैं और साफ रस ऊपर की सतह पर आने लगता है। फिर इस हासिल होने वाले साफ रस को इवेपोरेटर्स में भाप की मदद से उबाला जाता है ताकि रस में मौजूद पानी भाप बनकर अलग हो जाए। इस अमले तबखीर की बदौलत रस गाढ़ा होकर शीरा बन जाता है। फिर इस गाढ़े शीरे को भाप के जरिए गर्म करके चीनी के खाम दाने यानी रॉ शुगर क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। इन हासिल होने वाले खाम चीनी के दानों को शीरे से अलग करने के लिए एक खास छलनी से गुजारा जाता है, जहां देसी चीनी और शीरे को अलग अलग किया जाता है। इस शीरे को मोलेसिस कहते हैं और इस मोलेसिस को मुख्तलिफ मराइल से गुजार कर कई ग्रेड्स की चीनी बनाई जाती है और आखिर में जो मोलेसिस बचता है उसे फाइनल मोलेसिस कहते हैं। ये शुगर इंडस्ट्री की एक बाई प्रोडक्ट है। जबकि हासिल होने वाली देसी चीनी को गर्म पानी में डालकर रीमेल्ट किया जाता है। इस देसी चीनी के महलूल को लिकर कहते हैं। लिकर में मुख्तलिफ फूड ग्रेड केमिकल डाले जाते हैं ताकि चीनी की रंगत सफ़ेद हो जाए। फिर इसी देसी चीनी को छान कर मुख्तलिफ कसावतों से पाक किया जाता है। हासिल होने वाली सफ़ेद चीनी को गर्म हवा से खुश्क किया जाता है। फिर फाइनल चीनी के दानों को मुख्तलिफ साइज़ की छलनियों से गुजार कर अलग अलग किया जाता है। बारीक और मोटे दाने वाले चीनी को अलग अलग पैक करके सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। नाज़रीन, इस तरह गन्ना चीनी बनने तक का सफ़र तय करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए।
اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔